नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। कोरोना का कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल जो बयान दिया वो आपत्तिजनक था, पूरी तरह आपत्तिजनक था। देखिए कल उन्होंने क्या कहा था। हम कहते थे चीन चाइनीज कोरोना आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को। ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले साल कहा था कि चीन का वायरस पूरी दुनिया में महामारी फैला रहा है। उसके इस पर सफाई दी, कहा कि किसी वायरस को किसी जगह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वायरस की कोई सीमा नहीं होती, वायरस जात नहीं जानते, वायरस त्वचा का रंग नहीं जानते कि आदमी गोरा है, काला है, गेहुआ है। वायरस ये नहीं जानता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप धनी आदमी हैं या गरीब आदमी हैं। वायरस ये नहीं जानता कि आप क्या भाषा बोलते हैं। इसलिए वायरस का जब भी प्रोफाइल बनाना हो, वायरस का नाम रखना हो, तो आप उसे किसी देश के नाम से नहीं रख सकते। किसी वायरस को आप इस तरह नहीं कह सकते। लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पिछले साल एक ट्वीट लिखा था, जारी किया था और कहा था कि स्पेनिश फ्लू, वेस्ट नील वायरस, जीका, इबोला, ये सभी वायरस जगहों के नाम पर है। CNN ने भी एक कार्यक्रम में चीनी वायरस शब्द का उपयोग किया था, जिस पर भारी आपत्ति की गई थी। तब सफाई दी गई और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को टैग करते हुए जानकारी दी गई ट्विटर पर कि स्पेनिश फ्लू स्पेन का नहीं है, वेस्ट नाइल कोई देश नहीं, एक नदी है, नील नदी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जीका कोई देश नहीं है, जीका एक जंगल का नाम है। इसी तरह इबोला एक नदी का नाम है, इबोला कोई देश नहीं है। अगर हमें यह पता चल जाए कि वायरस किस जंगल से आया है, नदी से आया है, गुफा से आया है, तो ये ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन देश का नाम लेना नस्लवादी काम है और नस्लवादी बात नहीं कही जानी चाहिए। बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर किसी नस्ल से उसे नहीं जोड़ना चाहिए। आज भारत के IT मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की और ये कहा कि कोरोना वायरस को लेकर झूठी खबरों और गलत सूचना पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। भारत सरकार की इस एडवाइजरी ने कहा कि कोरोना कोविड-19 के मामले में इंडियन वेरिएंट जैसे शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे देश की छवि खराब होती है। कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो बयान दिया था उसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार कमलेश पारे ने गंभीर आपत्ति उठाई। कमलेश पारे ने लिखा कि कमलनाथ जी, ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया भर में महामारी के कारण बनी बीमारी को भारतीय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय बीमारी नहीं है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे तमाम अधिकारियों ने विश्व के मंच पर एक साथ बैठकर ये निर्णय किया है कि किसी भी बीमारी को, किसी भी महामारी को भौगोलिक क्षेत्र के साथ जोड़कर नहीं पुकारा जाएगा, यानी किसी बीमारी को किसी देश से नहीं जोड़ा जाएगा। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और नागरिकों की मानसिकता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर का नाम लेते हुए सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था, तो भारत सरकार को उस पर अपना खंडन जारी करना पड़ा।
वास्तव में महामारियों को नाम देने का काम एक कमेटी करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये संस्था इन सब बीमारियों का नाम तय करती। इसी संस्था ने कोविड-19 नाम भी इस वायरस का दिया जो अभी पूरी दुनिया में हुड़दंग मचाए हुए है, लोगों को तंग कर रखा है, मौतें हो रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कमलेश पारे जी ने कमलनाथ जी के लिए लिखा कि आपके जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह के बयान देता है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं। आपका विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकता है, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, लेकिन भारत से आपका कोई विरोध नहीं हो सकता। इसलिए कमलनाथ जी, आपका ये बयान भारत विरोधी है। आपने कोविड-19 के वायरस को इंडियन वेरिएंट शब्द के रूप में इस्तेमाल करके भारत का अपमान किया है। आपको इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस ले लेना चाहिए। इसमें कोई भी गलत बात नहीं। भारत सरकार की एडवाइजरी में साफ साफ लिखा है कि इंडियन वेरिएंट जैसे शब्द का इस्तेमाल करने से गलत सूचनाओं का प्रसारण होता है, भारत की छवि खराब होती है और हमारे कारोबार पर भी इसका असर पड़ता है, भारत के लोगों की भावनाओं पर इसका असर पड़ता है। इसलिए भारत में जो कोरोना वायरस का B.1.617 वेरिएंट मिला है उसे इंडियन वेरिएंट शब्द नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। तो इंडियन वेरिएंट नाम का कोई वायरस धरती पर नहीं है, उसका नाम है B.1.617। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि जानकारी और तक पहुंचे और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले मेरे कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।